जी जी। जो आइडेंटिटी पहले भुसावल की थी, अब जी। तो धीरे धीरे चेंज होने चेंज हो रही है। बहुत ही क्रिएटिव की साइड में साइकिल स्टैंड की जगह थी जहाँ पर रेलवे इंस्टीट्यूट था, उस जगह रेस्टोरेंट बनाया जा सकता था, लेकिन गार्डन के अंदर रेस्टोरेंट डाल के इन्होंने गार्डन की जो है तो शोभा को ख़त्म कर दिया, गार्डन का जो है तो जगह को कम कर दिया। और जिस तरह से इन्होंने जो है तो ये सुशोभीकरण के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया है, तो ये करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया रेलवे की तरफ से, वो करोड़ों रुपया एक तरह से बचाया जा सकता है या उसका सही उपयोग में ऐसा दिखेगा कि सही उपयोग में लाया गया है। तो एटलीस्ट उस चीज़ के लिए रेलवे ने सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसका सही इस्तेमाल दिखेगा और लोगों के फ़ायदे का काम होगा। भाई आप एक जाने माने समाज सेवक है और पब्लिक के जनहित में कई ऐसे निर्णय लिए, कदम उठाए हैं और आगे भी उठा रहे हैं। आप इस प्रकार देखा जाए तो ये जो रेलवे ने कुछ साल पहले जो निर्णय लिया था सौंदर्यीकरण का, रेलवे स्थानक परिसर का सौंदर्यीकरण का, और उस हिसाब से मुताबिक ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज इनका पुतला ताजुन बाबा दरगाह ये हटाकर और इतरत्र रेलवे की ही जगह पर वहाँ स्थलांतरित किया गया। एक तरफ समझ रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय जो सौंदर्यीकरण का निर्णय लेते हैं कुछ साल पहले और उस पर करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है, और दूसरी तरफ समझ रेलवे स्थानक परिसर में ऐसी कोई रेस्टोरेंट देने का निर्णय ये कहाँ तक के ठीक है, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजू भाई, ऐसा है कि रेलवे बोर्ड, रेलवे मंडल, रेल मंत्रालय और भुसावल डिवीज़न की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है सुशोभीकरण का और सौंदर्यकरण का, वो एक अच्छा डिसीजन था और उसके मुताबिक जो है तो इन सब ने काम भी किया। भुसावल रेलवे स्टेशन को जो है तो बहुत सुंदर बनाया, बाहर से उसको डेकोरेट किया गया और जैसा आपने कहा कि यहाँ तक के उसके सुशोभीकरण के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो है तो ताजुद्दीन बाबा की जो दरगाह थी वहाँ पे जो छलावा था, वो दरगाह को भी वहाँ से शिफ्ट किया गया रेलवे की जगह पे। वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जो बहुत पुराना पुतला वहाँ पर तो स्मारक था, उसको भी वहाँ से हटाया गया। सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर सुशोभीकरण करना है, सुंदरता जो है तो बढ़ानी है भुसावल स्टेशन की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन लेने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सब बनाया संवारा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा झंडा भी हमारे भारत देश का लगाया। हमको बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश का झंडा इतना बड़ा जो है तो हमारे सामने लहरा रहा है। ये सब चीज़ें अच्छी हुई है, लेकिन जो इतना अच्छा गार्डन उन्होंने बनाया, तो मैं समझता हूँ कि वो गार्डन जो है तो पब्लिक के लिए ओपन किया जाना चाहिए था। जैसा मैं बता दूं कि मैं हावड़ा गया था पिछले दिनों, तो वहाँ पर हावड़ा स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन है, जिस तरह से हमारे यहाँ सामने है वैसे इससे बड़ा गार्डन है, और वो पूरा ओपन किया गया है रेलवे के प्रवासियों के लिए कि लोग वहाँ जाकर बैठकर खाना वाना खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं ठंडी हवा में, वहाँ पेड़ वगैरह लगाकर। लेकिन एक तो ये छोटी सी जगह में इन्होंने गार्डन बनाया तो बनाया, लेकिन उस गार्डन के अंदर अब इन्होंने एसी कोच रेस्टोरेंट का प्रस्ताव जो है तो डाल दिया। देखिए, एसी कोच रेस्टोरेंट, इससे हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा रेस्टोरेंट बनना चाहिए। रेलवे के पास में जगह है, बस स्टैंड के सामने की जगह खाली पड़ी है, जो पुराना वहाँ पर साइकिल स्टैंड बस स्टैंड था, वहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट वगैरह बना सकते थे। जब सामने गार्डन का प्रयोजन इन्होंने किया था, तो जो रेलवे गाइडलाइन की भी जगह थी, साइड में साइकिल स्टैंड की जगह थी जहाँ पर रेलवे इंस्टीट्यूट था, उस जगह रेस्टोरेंट बनाया जा सकता था। लेकिन गार्डन के अंदर रेस्टोरेंट डाल के इन्होंने गार्डन की जो है तो शोभा को ख़त्म कर दिया, गार्डन का जो है तो जगह को कम कर दिया। अब अगर वहाँ पर उसको खोला जाए, और दूसरी बात, आपने पब्लिक के लिए अभी तक उसको खोला नहीं, लोग अंदर जाके बैठ नहीं सकते। आज भी हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर जो निकलते बेचारों डंडों पर और इधर साइकिल रिक्शा स्टैंड पे वगैरह पे बैठते हैं। तो अगर वो गार्डन वहाँ खोला जाए तो लोगों की सहूलत के लिए रहेगा,
वहाँ से एसी कोच रेस्टोरेंट को मैं समझता हूँ कि अच्छा काम है, 4 लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे जो प्रवासी आएंगे, जो भी पैसेंजर्स आएंगे, उनके लिए खाने पीने की सहूलत होगी। तो वो रेस्टोरेंट स्टेशन के बाजू में या गार्ड लाइन में बनाया जा सकता है। तो रेलवे ने जिस तरफ एक तरफ जो अच्छा काम किया है, अच्छा रेलवे स्टेशन बाहर से बना के, डेवलप करके, गार्डन बना के, झाड़ लगा के, साथ में आपके झंडे लगा के, बाहर जो है तो दीवारों का रंग रोगन काफ़ी अच्छा किया गया, ये अच्छे काम किए। साथ में जो है तो एक ड्रॉबैक मेरे को ये लगता है कि जो एसी कोच रेस्टोरेंट उन्होंने गार्डन में डाला है, वो गार्डन में ना डालते हुए उसको स्टेशन के बाजू में, जैसे इस तरफ आपने JRP थाना बनाया है और साथ में जो है तो रेस्ट रूम बनाया है गार्ड्स और TCs के लिए, है ना। तो इस साइड में जो है तो आप रेस्टोरेंट बना सकते थे, आउटसाइड में थोड़ा सा बाहर लेके बना सकते थे, पीछे साइड में काफ़ी जगह थी, वहाँ बना सकते थे। रेलवे के पास जगह की कमी नहीं है, लेकिन जो उद्देश्य आपने गार्डन के लिए रखा था, अगर वहाँ पर गार्डन ही बनता और वो गार्डन पब्लिक के लिए खोला जाता तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम रेलवे बोर्ड से, रेलवे मंत्रालय से और भुसावल डिवीज़न के जो रेलवे अधिकारी हैं, हमारे DRN साहब वगैरह, इनसे अनुरोध करेंगे कि उस गार्डन को और ज़्यादा डेवलप किया जाए। उसमें जो है तो वो एसी कोच रेस्टोरेंट को वहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए और उसको सिर्फ गार्डन ही रखा जाए, ताकि हमारे देश के झंडे के नीचे एक अच्छे गार्डन के अंदर लोग बैठकर खाने पीने का, बैठने का और सुकून लेने का आनंद ले सकें। और जिस तरह से इन्होंने जो है तो ये सुशोभीकरण के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया है, तो ये करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया रेलवे की तरफ से, वो करोड़ों रुपया एक तरह से बचाया जा सकता है या उसका सही उपयोग में ऐसा दिखे है कि सही उपयोग में लाया गया है। तो एटलीस्ट उस चीज़ के लिए रेलवे ने सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसका सही इस्तेमाल दिखेगा और लोगों के फ़ायदे का काम होगा। धन्यवाद।